फूड दैट यू ईट, कोई खाना है, कोई ऐसा फूड या सप्लीमेंट है जिससे यू इम्प्रूव योर हेल्थ, ब्रेन, मेमोरी? नो सप्लीमेंट्स। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो स्पेशली, खाना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा खाना खाना है जिससे कि आपकी बॉडी फिट रहे। वो काम नहीं करना है कि कितने स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि रात को सोचेंगे कि अभी थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और फिर पढ़ाई करेंगे, ब्रेक में जाएंगे, किचन में जाएंगे, मैगी बनाएंगे, मैगी खाएंगे। अब जब मैगी आ गई तो अब कुछ देखने के भी लिए लगाना पड़ेगा कि यूट्यूब कुछ चला ही लेते हैं थोड़ी देर, तो वो पूरा लूप है। ओके, अगर ये कोई स्टूडेंट देख रहा है, हाँ, अब उसकी हेल्प करते हैं, हाँ, कि उसे बड़ा आदमी बनना है, हाँ, और सबको आजकल बनना है बड़ा, बिल्कुल। तो वो कैसे बनता है? डू यू बिलीव इन विजुअलाइजेशन? यस, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। बिल्कुल, कि जो किसी को अगर बड़ा आदमी बनना है तो विजुअलाइज करना चाहिए। बिल्कुल करना तो है। करता है विजुअलाइज? यस। क्या करता है? टेल मी, हाउ डू यू विजुअलाइज? क्या प्रोसेस होती है? विजुअलाइजेशन में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आपको करना क्या है, गोल क्या है आपका, मेन आपका एम क्या है। आप पता है, एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हो ना कि हाँ ये मुझे करना है, ये मेरा मेन गोल है, और सोचना नहीं एक नॉर्मल थॉट होता है, जब उस थॉट को आप 2-3 बार सोच रहे हो, सेकंड स्टेप उसको आप लिख रहे हो, 50% आपका काम वहाँ पर ख़त्म हो गया, 50% आपका काम वहाँ पर ही एंड हो गया। अब बचा है 50% की आपकी मेहनत। और ये चीज़ ना प्रैक्टिकली मैंने अपनी लाइफ में बहुत ट्राई करा है। ये मैंने ट्राई करा था जब मुझे एग्ज़ाम क्रैक करने थे। एग्ज़ाम के दौरान मेरा एम था कि मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है। मैं लिखता था कि हाँ ये वाला एग्ज़ाम है, इस दिन मुझे इसमें अच्छे मार्क्स लाने हैं। ये मेरी एक डायरी थी, बहुत प्यारी डायरी, उसके अंदर बहुत लिखा है मैंने उस टाइम पे बहुत लिखा है। मतलब उस टाइम पे आप अपनी फीलिंग्स, थॉट्स को एक जगह पे लिख दोगे ना, समेट दोगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं वहाँ पर समेट देता था। मतलब मुझे करना है। मैं डेली सोने जा रहा हूँ उससे पहले मैं देखता था कि ठीक है मुझे ये अचीव करना है, मदद हुई उससे। रियली हेल्प्स। बिल्कुल। तो लिखता कौन है आप खुद सोचो। मैं लिखता हूँ। वही ना कि बहुत कम लोग लिख रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको कि पता नहीं लोग मानेंगे नहीं मानेंगे, बट मैं बोलूंगा ट्राई कर लो, एक बार ट्राई करो, ये इससे मदद होगी। आई बिलीव इन विजुअलाइजेशन अ लॉट, लाइक अ लॉट। मतलब मैं तो पिक्चर, मेरे दिमाग में इमेज आ जाती है, लिखने से भी एक स्टेप और आगे चले जाता हूँ मैं तो। एक तो मैं गोल बिल्कुल लिखता हूँ कि मुझे अगला करना क्या है, या मैं अगले 1 साल, 5 साल, 10 साल में कहाँ दिखता हूँ, व्हाट इज द बिग गोल, राइट? डिफरेंट स्टेजेस, डिफरेंट टाइम, डिफरेंट गोल्स। कभी कभार 10 साल के ड्रीम्स होते हैं, कभी कभार 1-2 साल के ड्रीम होते हैं, चेंज होते जाता है, राइट? सो दैट इज वन। सेकेंड इज जो मेरा बिजनेस कोच है, ही हेल्प्स मी अ लॉट। उसने मुझे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा और तब से मैं वो होता हूँ। इज लाइक एवरी नाइट बिफोर यू गो टू बेड, आप सोने से पहले ना एक टाइम बस ये सोचो कि एक इमेज सोच कि तू अल्ट्रा सक्सेसफुल हो गया है और तुझे दुनिया में सब मिल गया जो तुझे चाहिए। वो इमेज क्या आ रही है? क्या है वो इमेज? तो मैंने सोचा मतलब क्या लग रहा है, बन गया है तो जो तेरे को बनना था, ठीक है, जैसा भी मान ले तो टॉप पे पहुंच गया दुनिया में, तो भाग रहा है, रोज काम कर रहा है, कुछ ना कुछ करने के, बड़ा आदमी बनना है या एक लेवल पे पहुंचना है। क्या है वो लेवल? क्या वो इम्पैक्ट है कि तू लाखों लोगों की हेल्प कर रहा है, तेरे को दिख रहा है कि अच्छा तू बीच में खड़ा है, लाखों लोग तेरे लिए चेयर कर रहे हैं, कि तू पढ़ा रहा है, कि बड़ी सी गाड़ियों में घूम रहा है, कि प्राइवेट जेट है, कि बड़ा सा घर बना दिया है, कि मम्मी पापा के साथ, फैमिली के साथ बैठ के सिर्फ हंस रहा है, मस्ती कर रहा है। क्या है वो एक इमेज? क्या है कि तेरे लिए अल्ट्रा सक्सेसफुल इमेज क्या है? कि हजारों करोड़ों तेरे पास पैसे हैं और तू कुछ बोलता है तो स्टॉक मार्केट चेंज हो जाता है। लाइक व्हाट इज दैट इमेज? इट कैन बी एनीथिंग। इट कैन बी कि तू बस अपने 4 दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ हंस रहा है। इट कैन बी बहुत सारा पैसा। इट कैन बी कि तेरा इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। इट कैन बी टीचिंग, इट व्हाटएवर। जस्ट थिंक अबाउट दैट इमेज एंड रोज बस वो सोच के विजुअलाइज करके ही सो एंड सी वेयर इट गाइड्स यू। एंड दैट इज द मोस्ट पावरफुल एक्सरसाइज जो आप यूज कर सकते हो। वो विजुअलाइजेशन की मुझे लगता है सबसे बेस्ट है, क्योंकि ऑटोमेटिकली ना आपको सपने भी वैसे आएंगे और अगले दिन सुबह पता नहीं क्या आपको ऐसा आइडिया आएगा, आप उसी डायरेक्शन में नोइंगली अननोइंगली मूव करोगे और वही डिसीजन लोगे। राइट, इट जस्ट वर्क्स मैजिकली। इट्स
अभी हम बात कर रहे हैं मैजिकली, बट इसके ऊपर साइंस ने बहुत एविडेंस भी है. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स कि कैसे आपका ब्रेन, फिर वो ब्रेन से कैसे आपकी फिजियोलॉजी में आ जाता है, फिजियोलॉजी के बाद कैसे आप एक्ट करने लगते हो, वो एक्शंस कैसे दूसरे लोगों पर ट्रांसफर होते हैं, हर चीज कनेक्टेड है. एंड देयर आर लॉट ऑफ एविडेंस कि इससे बहुत सारी हेल्प होती है. तो मेरे लिए बहुत सही था. तो मैं मेरी राइटिंग को एक लेवल आगे लेके चले गया जब ये होगा. इट्स पावरफुल, राइट. यू हैव नो आइडिया हाउ पावरफुल इट इज. एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो एटलीस्ट मेरे लिए हुआ, हम ना सोशल मीडिया की दुनिया में रोज डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं. 1000 आइडियाज है, हमको लग रहा है कि 1000 तरीकों से पैसे कमाए जा सकते हैं. हर जगह कुछ ना कुछ दिख रहा है. ओ टीचर बन जाता हूँ, प्रशांत जैसे बढ़िया भाई बहुत पैसे कमाऊँ, राज जैसे पॉडकास्ट बन जाता हूँ पैसे कमाऊँ, कोई दिख रहा है कोई ट्रेडिंग कर रहा है ट्रेडर बन जाता हूँ, ये कर. लाइक रोज तुम्हें लग रहा है कि सब आसान है और बहुत अपॉर्चुनिटीज है, कुछ ना कुछ बनता है, तो यू आर डिस्ट्रैक्टेड. तो इसकी वजह से तुमको एक काम नहीं कर पा रहे. बहुत सारे रास्तों की वजह से कुछ भी एक काम ढंग से नहीं कर पा रहे हो. तो जब तुम ये रात को विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज करते हो ना, कि तुम सोचते हो तुम्हारी आइडियल इमेज क्या है, ऑटोमेटिकली क्लैरिटी मिलती है कि अच्छा इन सारे ऑप्शंस में से ना ये वाला ऑप्शन है जो मेरे को मेरी इमेज के पास है. राइट. एंड दैट हेल्प्स अ लॉट. काफी सही. वेरी वेरी स्ट्रांग. तो चलो, अब आपने पहले तो गोल बना दिया, फिर विजुलाइज कर लिया, लिख दिया, लिख दिया मैंने, बना ठीक है कि ये मेरा ड्रीम है, ये मेरा गोल है, मुझे इसको अब अचीव करना है किसी भी हालत में, है ना. अब उसके बाद अगला आ जाता है कि जैसा मैंने आपको बताया कि सेम एक उसका रास्ता ढूंढ लो किसी भी हालत में. फाइंड दी वे टू अचीव दैट. आपका एक गोल है 1 साल में मुझे अचीव करना है. मैं क्या करता हूँ पर्सनली, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये 1 साल में अचीव करना है. मैं ये लिखता हूँ कि ये 1 साल में ये कैसे अचीव हो सकता है, इसके स्टेप्स क्या हो सकते हैं. मान लो हम एक YouTube की बात कर रहे हैं. YouTube की दुनिया में एक ड्रीम ले लिया कि ठीक है यार 10 मिलियन सब्सक्राइबर करना है 1 साल. कैसे करना है, क्या स्टेप है. अपलोडिंग कंटेंट कंसिस्टेंटली, लिख दिया. कैसे होगा कंसिस्टेंटली अपलोड, ये काम ये ऐसे 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 एक फ्लो बना दिया. तो अगली चीज़ है कि हमें ये पता होना चाहिए कि रास्ता पाथ, वो पाथ बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होना चाहिए, मतलब होना है, तो वो पाथ आपको पता होना चाहिए. आप कैसे करोगे, नहीं पता तो ढूंढो. सब कुछ है ना, हमें क्या बनना है उसको तो हम YouTube से तो सब कुछ ढूंढ सकते हैं आजकल. जब मेरा जैसा इंसान जिसको डिजाइनिंग की 0 नॉलेज है वो थंबनेल पहले बना सकता है तो तुम कुछ भी कर सकते हो फॉर श्योर. तो वही चीज़ है कि वो करना, मतलब आपको एक रास्ता, एक बिल्कुल एक पर्टिकुलर पाथ चाहिए कि आपको कैसे करना है. पता है मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए आपको पता है कि आपको 3 चीज़ें करनी है. नंबर 1, अभी के अभी हमें सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर हमने आपको कुछ भी इनसाइट्स दिए तो प्लीज़ आपका एक सब्सक्राइब कैन हेल्प अस अ लॉट. नंबर 2, कमेंट करके हमें बताओ कि और कौन से गेस्ट हैं जिनके साथ आप चाहते हैं कि हम पॉडकास्ट बनाएं, और उनसे क्या क्वेश्चंस पूछें ताकि हम आपके लिए और बेहतर एंड वैल्यूएबल इनसाइट्स ला सकें. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसकी लाइफ में कुछ एक नया सीखने को मिलेगा उसे इस एपिसोड से, क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन इनफ होती है किसी की लाइफ का नज़रिया बदलने के लिए. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन कीप फिगरिंग आउट.